कटिहार की रहने वाली निधि झा यूक्रेन से लौट आई है। निधि झा ने बताया कि जीवन के वो 19 घंटे वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगी, जब वो मौत का सामना करते हुए ट्रेन में खड़ी होकर पोलैंड बॉर्डर तक पहुंची थी, जहां भारत सरकार के मंत्री वीके सिंह खुद मौजूद थे। कहां पर थे और किस सर, हम खारकिव से आए हैं और खारकिव की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मैं अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शेलिंग हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, आवाज़ वो सारी इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो सब कुछ कि अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाई हूँ। और मैं खारकिव से हूँ, तो हमें तो ये अभी पता ही नहीं है कि हमारी आगे की पढ़ाई की क्या क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है कि खारकिव यूक्रेन का क्या सिचुएशन होगा, हम कहाँ से अपने पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे एंड ऑल। तो इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है हमें। घर पहुंच गए, चेहरे पे खुशी झलक रही है। हाँ सर, घर पहुंच गए, सही सलामत हैं, बट अभी सबसे बड़ा टेंशन है कि हमारे आगे का करियर का क्या होगा, क्योंकि उसको लेके अभी थोड़ा सा तो है डिस्टर्ब कि पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी। हमारे आधे कोर्स में हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी 3 साल हमारी पढ़ाई बची हुई थी, तो 3 साल आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। तो नहीं पता अभी गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है हमारे लिए। बता रहे थे कि मिनिस्टर वीके सिंह आए थे। हाँ सर ने हमें वीके सिंह सर ने बोला है कि अगर यूक्रेन की सिचुएशन सही नहीं होती है तो वो हमारी पढ़ाई पोलैंड से करवाएंगे। ये तो हमें बोला गया है कि अगर नहीं होती है तो वो हमारे लिए करेंगे कुछ। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। अब निधि झा को अपनी पढ़ाई की चिंता सता रही है। निधि ने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर उनका करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त होता दिख रहा है। हालांकि निधि को भारत सरकार से उम्मीद है। यूरोपियन कंट्री में मेडिकल की पढ़ाई और भारत में क्या अंतर होता है, क्यों परेशानी होता है? परेशानी वाली चीज़ नहीं है, बस सिलेबस थोड़ा पैटर्न अलग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं जो यहाँ इंडिया में है यूक्रेन में नहीं है, या यूक्रेन में है यहाँ नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है। बट डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर के हो, सारे डॉक्टर्स एक ही जैसे होते हैं। तो बस देखना ये है कि अगर हमारी पढ़ाई यूक्रेन से नहीं भी हो पाती है तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कुछ सोचें। एक नया सिचुएशन आया पूरे विश्व के सामने, जो भी बाहर लगे, चाहे आने वाले दिन। हाँ, आगे वाले टाइम के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि इंडिया की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप आगे के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सोचिए कि जो चीज़ आज मैंने फेस किया है, हमारे साथ बहुत स्टूडेंट ने फेस किया है। 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि आप थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर कम करने का कोशिश करें, जो हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके, जो कि हर स्टूडेंट्स इंडिया से ही पढ़ाई कर सके, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। निधि के परिजन भी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। वो सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। मेरी बेटी घर तो आ गई है, बस अब इसका फ्यूचर के बारे में सोचना है। उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हूँ कि पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या इसका जिम्मेवारी लेती है, ये तो हमको अभी नहीं मालूम है आगे का, कि इसके बारे में क्या सोचेगी, ये इंडिया में कराएगी कि बाहर कराएंगी, ये हमको भी कुछ भी पता नहीं। आज मेरी मजबूरी थी जब मैंने अपने बच्चों को, अपने कलेजे को टुकड़े को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इंडिया में वो सब नहीं मिल पाया। क्योंकि यहाँ का एक तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ डोनेशन देना पड़ता है, जो कि मेरे बस की बात नहीं थी कि हम इतना डोनेशन दे सकें, चाहे कुछ भी कर सकें। मेरे बिहार सरकार से ये गवर्नमेंट है कि भारत सरकार से कि वो इस बारे में सोचें कि कुछ फीस स्ट्रक्चर कम किया जाए, मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाए, जो कि हर मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सके। डोनेशन का मतलब नहीं है तो डोनेशन को खत्म ही किया जाए। निधि से मिलने पहुंचे राजद के नेता समृद्ध कुणाल ने भी वादा किया है कि वो निधि की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालात से मजबूर होकर, चूंकि इंडिया में सीटों की संख्या कम है और नीट के एग्ज़ाम में लगभग 15 लाख 16 लाख बच्चे बैठते हैं, 88,000 जगह है यहाँ पर। बाकी बच्चे जो क्वालिफाइड कर जाते हैं, 15-16 लाख क्वालिफाई करते हैं, बैठते तो बहुत लोग करोड़ की संख्या में, लेकिन क्वालिफाई करते हैं, उसमें मान के चलिए कि 15 लाख, और सीटें हैं 88,000। बाकी बच्चे वंचित रह जाते हैं एडमिशन से, चूँकि सीटों की संख्या कम है। हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों के पर निर्भरता हमारी है। तो प्राइवेट कॉलेजों को अगर सरकार बढ़ाती है और सीटों की संख्या अगर बढ़ाती है तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में नहीं, दूसरे देशों में नहीं जाएंगे। आज सीटों की संख्या तो बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। और रहा फीस का, तो फीस में जो अभी फीस लग रहा है उसमें फीस में तो कटौती होना चाहिए, कमी आना चाहिए। जब सीटों की संख्या बढ़ेगी और फीस कम होगा तो संतुलित हो जाएगा और इंडिया में ही बच्चे पढ़ेंगे। आज उन 20,000 छात्र जो आपका यूक्रेन में पढ़ रहे थे, निधि जैसे छात्रों को आज वहां से आने के बाद तरह तरह के व्यंग सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। ये कितना दुर्भाग्य है कि जो वहां बच्चा पढ़ रहा है गुणवत्ता के कारण पढ़ रहा है। फीस तो अपने जगह है,
और सीटों की संख्या की कमी का अपने जगह है, लेकिन गुणवत्ता भी अभी निधि ने जो कहा कि यहाँ की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छा वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है। आप हर आदमी इस बात को समझता है। हम इलाज के लिए यूरोपियन कंट्री जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, तो यह हमारे देश की कमी है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ निधि का ही सवाल नहीं है, बल्कि यूक्रेन से लौटे हजारों बच्चे आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि वो छात्रों की चिंता का जल्द निवारण करे। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।